बहरहाल सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अक़ली लिहाज से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक फ़जीलत बयान करने जा रहा हूँ। ज़रा इसको गौर से सुनिएगा। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। कोई भी काम करना हो इंसानियत के लिए, कोई तंजीम बनानी हो, कोई इदारा बनाना हो, हमें कुछ भी करना हो, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप तंजीम बना रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास एक बेहतरीन क्या हो, लीडर होना चाहिए, एक सरबराह बेहतरीन होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक टीम हो जो उस पर काम कर सके। तीसरी बात, आप इस कैटेगरी में इस चीज़ को ले सकते हैं कि हमारे पास मालो ज़र दौलत होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई हैरत की या कोई हैरानगी की बात नहीं है कि दौलत मालो ज़र इस दुनिया का एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसे आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसी के ज़रिए से आप वो तमाम काम कर सकते हैं और अपना वो मिशन अचीव कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास ये नहीं होगी तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मालो दौलत हमेशा उन्हीं लोगों से मिलेगा जिनके पास होगा। तो अगर इस पर बात की जाए, अब इसी चीज़ को आप इसी जो तंजीम या इंसानियत के लिए कोई काम कर रहे हैं, इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करें हमारे दीन इस्लाम पर। जब इसकी फॉर्मेशन हो रही थी, जब इस पर काम हो रहा था, तो हमारे सरबराह, हमारे लीडर्स, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद हम जाते हैं टीम की तरफ, तो दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम जिस पर जो मुश्तमिल थी सहाबा कराम व अहले बैत रिज़वानुल्लाह अजमईन। अब बात करते हैं मालो दौलत की। तो देखें जी, कई मुसलमानों को अपने हुकूमत में जब आपके इस्लाम शुरू हुआ, जंगें लड़नी पड़ी, कई जगह पर आपको पानी के लिए कुएँ खरीदने पड़े, कई जगह कहत आई और आपको मुसलमानों के लिए खुराक मुहैया करनी पड़ी। तो इन तमाम कामों के लिए कहीं मालो दौलत चाहिए जंगी हथियारों के लिए, कहीं मालो दौलत चाहिए पानी की ख़रीदारी के लिए, कहीं मालो दौलत चाहिए ग़ुलामों को ख़रीदने के लिए। तो इन तमाम के लिए एक दौलत की अहमियत है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और वो दौलत आपको वहीं से मिलेगी जो कि दौलत रखते हैं, जो मालो सरवत वाले हैं। अब बताएं, इब्तिदाए इस्लाम से लेकर हिज्रत मदीना तक और हिज्रत मदीना से लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल मुबारक तक कौन कौन सहाबा कराम उमरा में शामिल थे। कोई भी तरीके की किताब उठा लें, क्या अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मालदार नहीं थे? क्या उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मालदार नहीं थे? क्या अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मालदार नहीं थे? तो कई हमारे ऐसे सहाबा कराम थे जो मालदार थे। अब उनके माल से क्या हुआ, इब्तिदाए इस्लाम से लेकर वफ़ात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, बल्कि उनके बाद तक, जब तक उनकी ज़िंदगी रही हैं, उन्होंने क्या किया, अपना जे माल और दौलत के ज़रिए से हमेशा मोमिनीन की मदद की। हाँ जी, गज़वे पे जा रहे हैं, जंगी हथियार सामान चाहिए तो उन्होंने फ़राहम किया। हाँ जी, मदीने में गए हैं, मीठे पानी का कुआँ नहीं है तो उस्मान गनी ने फ़राहम किया। हाँ जी, कहत पड़ गई है, मुसलमानों के लिए खुराक चाहिए तो किन्होंने फ़राहम किया, उन्होंने फ़राहम किया। हाँ जी, जो ग़ुलाम मुसलमान हो गया है, इसको उसके काफिर आका से आज़ाद करवाना है, तो जब क्या कौन लेगा, वही मालदार असहाब कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने उनको ख़रीद कर मुसलमानों के नाम पर वक़्फ़ कर देते हैं। यानी कि हम अगर तारीख़ को बग़ैर किसी तसब्ब के पढ़े तो हमें वाज़ह पता लग रहा है कि ऐसे अशख़ास, ऐसे असहाब कराम जो मालदार थे, उनके माल की मदद से हमेशा मुसलमानों को मदद हासिल रही, और वो मदद हासिल रही उसके दीन इस्लाम को उस वक्त बहुत फ़ायदा हुआ, जिसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये देखें, अगर इन मालदारों की फहरिस्त में देखें तो हमें उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे ज़्यादा मालदार नज़र आते हैं। आपने कई ग़ुलाम आज़ाद करवाए, आपने कई ग़ज़वात में जंगी हथियारों के लिए, सामान के लिए माल फराहम किया, आपने मदीने में मीठे पानी का कुआँ ख़रीदा, उसके अलावा कहत के दिनों में मुसलमानों के लिए सामान मुहैया किया, और कई मकाम पर जब मुसलमान मुश्किल में आए तो आपके माल और दौलत से मदद हासिल की गई। तो ये आपकी बहुत बड़ी और सबसे बड़ी फजीलत बनती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको माल दिया और आपने उस माल को मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया, जो कि इस्लाम की तरक्की और तरवीज में काम आया। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो आपकी खिलाफत पर एतराज़ात किए जाए